when you are like really down in your life, और अगर तुम हर ये एक गाना बात। सुनोगे ना भाई, हर एक बात ये तुम्हें मतलब वो अगली वाला रुलाएगा, मतलब वो अगली वाला क्राई जो होता है ना, मतलब नाक से सामान निकाल रहा है, तुम मतलब चोक कर रहे हो सांस लेते, वो वाला रुला देने वाला सांस गाना नहीं है। आती है, हाँ। सांस के लिए तुम क्रेव करते हो, वो सीन है। मैं बोल रहा हूँ ना, इस गाने का इम्पैक्ट शायद से 10 गुना या 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा when you are like actually down and you feel like you are just a failure in your life, तुमसे Yeah. कुछ हो नहीं पा रहा है। I mean you are depressed. एंड ऑल्सो भाई ईगल का प्रोडक्शन, क्योंकि गाना जब ओपन हुआ, शुरू हुआ आर्या के हुक के साथ, थोड़ा सा रिवर्ब टोन में था, एंड देन द बीट ड्रॉप्स एंड थोड़ा सा क्लैरिफाई होता है आर्या का वॉइस, एंड लाइक रियली इम्पैक्ट। एंड हमें परिंदे के बारे में, घोंसले के बारे में पता चलता है, उसका सिग्निफिकेंस में सिर्फ बंदा की आर्या, ये जो परिंदा, जैसे हमने पैंथर का परिंदा के बारे में सुना था। हेलो सब गैंग, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेस ओबी, जहाँ पे हम लोग करते हैं डीएचएच गानों पे डिस्कस, रिएक्ट एंड बकचोदी। सो आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्ट नन अदर देन, जो कि मेरे इंस्टाग्राम फीड में रैप को लाने में इन्फ्लुएंस या फिर रैप के कंटेंट्स को कमी नहीं रखता है, वो है आर्या। देवांशु भाई ने रिक्वेस्ट भी किया था इस गाने के लिए, एंड वो बता रहे थे कि आर्या एक अंडरग्राउंड रैपर है। एज इफ आई डोंट नो भाई, तू देख किससे बात कर रहा है। आर्या के मेरे फेवरेट ट्रैक्स है अफसुर्दगी, बिग स्क्रैच के साथ एक फीचरिंग है, एक सजना तू, उसका बहुत मेलोडी मेरे अभी भी दिमाग में मींस बैठा हुआ है, ऐसा सीन है। लेट्स नॉट फॉरगेट ब्रो एक्सपोज तैमूर बैग, तैमूर बैगर, इफ यू and TBH that impacted his career, like bro dissed him after उस डिस के बाद, एंड जो कि होनी चाहिए। तो आज रिएक्ट कर रहे हैं विश टू डाई के ऊपर, जो कि है आर्या फीचरिंग नन अदर देन पहला ऑफिशियल प्रोडक्शन बाय ईगल, और ये है आर्या का नया EP टेक दिस व्हेन यू आर डाउन। तो ये दवाई है, हाँ। इट सीम्स लाइक दैट कि ये गाने नहीं दवाई है, तो टेक इट व्हेन यू आर डाउन। एंड बेला का फीचर, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर एन आर्टिस्ट, टेक इट ऑल द टाइम देन दैट। हाँ मैं बोल रहा था बेला का फीचरिंग होना इट्स अ वेरी बिग डील, एंड भाई को फीचर, यानी बहुत दिनों से वेटिंग में थे हम लोग, Yeah. क्योंकि बहुत पहले आई थिंक अनाउंस किया था उन्होंने। एंड द फैक्ट इज आई लव बेला भाई के फीचर्स, क्योंकि ज्यादातर फीचर्स कमर्शियल साइड में होते हैं, एक्सेप्ट लाइक बिग स्माइल के साथ फीचर्स को छोड़ के। एंड मैंने शायद लास्ट नहीं, मतलब मैंने एक फीचर सुनी थी बेला भाई का ग्रेविटी के साथ, एंड हम नशीन था गाने का नाम, एंड आई लव दैट। उसमें बेला भाई का जो वर्स था वो अभी भी मेरे दिमाग में फंसा हुआ है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आर्या। एंड आर्या क्या करते हैं इस ट्रैक में, व्हेन बेला इज देयर ही विल ब्रिंग हिज ए गेम, मींस पेन गेम मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ भाई आर्या के मींस आर्या का वर्स के ऊपर। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले 3 2 1 लेट्स गो। क्या विजुअलाइजर है ना, That pill which you need to take. या अब हर रोज लड़ता जंग, खुद से बोलता नहीं हूँ, मेरी बातें ना समझे ये पर मैं तोतला नहीं हूँ, करा टोटका पर कोई भी ना खोजता है, बाप को फिक्र मेरी मैं उसके बारे सोचता नहीं हूँ। हर रोज लड़ता जंग, खुद से बोलता नहीं हूँ, मेरी बातें ना समझे ये पर मैं तोतला नहीं हूँ, करा टोटका पर कोई भी ना खोजता है, बाप को फिक्र मेरी मैं उसके बारे सोचता नहीं हूँ। हाँ थोड़ा सा मैं बेसब्र, ये हालात बने कांच के और टूटने लगा है घर, कोई थामेगा क्या हाथ मेरा, मेरे जिंदगी के मायने किसी को ढूंढे दर बदर है, एक सवाल जो दिखाता मुझे रास्ता, ढूंढूं मैं जवाब या मौत से मांगू राब्ता, खुद का बनूं नाज ना बनूं मैं एक एहसान सा, एक आईने को तोड़ते हुए मैं सोचूं ख्वाब का, रूठा परिंदा ये और घोंसला भी तोड़ डाल, मांग रहा हूँ आज तुझसे आसरा भी छोड़ भाग, बाप को फकर है मेरे हौसले जनाजे पे, और घर से रह के दूर माँ से कैसे करूँ मुलाकात, उसने भी छोड़ा मुझको जमाने की क्या ही बात, बस एक वफादार मेरा बुरा हाल, सामने रस्सी और एक पंखा करते मन की बात, अब अंदर टूटा मैं और सामने ब्रो सामने एक रस्सी और पंखा करते मन की बात, एवरी सुसाइडल And, पर्सन माँ भी छोड़ी साथ फिर, बस एक ही सगा था वो पूरा टाइम, क्या बात, या ये पूरे हालात ही सिर्फ मेरे साथ है, मेरा सगा है। एंड भाई मैं आर्या को तब से देख रहा हूँ जब वो रिएक्शंस करता था अपने पापा के साथ, या तो वो came a long way. या एंड वी आल्सो केम अ लॉन्ग वे साथ साथ, बट बाय स्टार्टिंग या भाई
भाई। कि ये सुनते नहीं बट मैं तोतला नहीं हूँ, फिर टोटका वो एंड ऐसे ही गाने होते हैं जिन्होंने नहीं सुना आर्या को, थोड़ा सा सैड एंड ये सैड वर्सेस होते हैं। बट ये गाना थोड़ा सा स्लो पेस्ड है लोफी जॉनर में, एंड ये लाइक आई थिंक इंटेंशनली ऐसा रखा गया है ताकि लाइक व्हेन यू आर डाउन तो ये वो इम्पैक्ट एज द क्रिएट ईपी कर पाए। गोस, पीछे कर लो पूरा, सुनेंगे स्टार्टिंग से। इट्स लिटरली वो अब हर रोज लड़ता जंग, खुद से बोलता नहीं हूँ, मेरी Playlist बातें ना वाला गाना समझे ये, पर मैं तोतला तोतला नहीं हूँ, नहीं करा हूँ। टोटका पर कोई भी ना खोजता है बाप को Yeah. फिक्र मेरी, मैं उसके बारे सोचता नहीं हूँ। हर रोज लड़ता जंग, खुद से बोलता नहीं हूँ, मेरी बातें ना समझे ये, पर मैं तोतला नहीं हूँ, करा टोटका पर कोई भी ना खोजता है बाप को फिक्र मेरी, मैं उसके बारे सोचता नहीं हूँ। हाँ थोड़ा सा मैं बेसब्र, ये हालात बने कांच के और टूटने लगा है घर, कोई थामेगा क्या हाथ मेरा, मेरे जिंदगी के मायने किसी को ढूंढे दर बदर है, एक सवाल जो दिखा था मुझे रास्ता, ढूंढूं मैं जवाब या मौत से मांगू राब्ता, खुद का बनूं नाज ना बनूं मैं एक एहसान सा, एक आईने को तोड़ते हुए मैं सोचूं ख्वाब का, रूठा परिंदा ये और घोंसला भी तोड़ डाल, मांग रहा हूँ आज तुझसे आसरा भी छोड़ भाग, बाप को फकर है मेरे हौसले जनाजे पे, और घर से रह के दूर माँ से कैसे करूँ मुलाकात, उसने भी छोड़ा मुझको जमाने की क्या ही बात, बस एक वफादार मेरा बुरा हाल, सामने रस्सी और एक पंखा करते मन की बात, अब अंदर टूटा मैं और बाहर देता कंधे चार, हताश हो गया मैं और भागना था, आसमान था वीरान मुझे खुदा नापना था, मुझे पानी थी वो मंजिल घोंसला भी बनाना था, करना पाया कुछ भी घर सताने लगा जमाना सा, स्याही आंसुओं सी हो गई है, कल अभी ना होती तो मैं खून काट के बहाता, मेरी जात है हिप हॉप एंड इट सेव्ड मी फॉर रियल, तुम्हें लगे ये बस गाने परिंदे ने जो सहा था, फिर से एक दिन फिर से एक रात, फिर से दबा दूंगा दिल के सारे जख्म आज, फिर से रूठने लगी है मेरी जिंदगी और फिर से मेरा मरने का मन करने लगा एक बार, फिर से एक दिन फिर से एक रात। आई कांट भाई, मैं बोला था आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आर्याज वर्जन, आर्या भाई ने भाई आधे गाने हो चुका है एंड ही इज लिटरली रुला दे रहा है बंदे को भाई। मतलब ये अगर तुम when you are like really down in your life और अगर तुम हर ये एक गाना बात। सुनोगे ना भाई, हर एक बात ये तुम्हें मतलब वो अगली वाला रुलाएगा, मतलब वो अगली वाला क्राई जो होता है ना, मतलब नाक से सामान निकाल रहा है, Yeah. तुम मतलब चोक कर रहे हो सांस लेते या हुए, वो वाला रुला देने मेरी वाला सांस था। नहीं आती है, हाँ। जब सांस के लिए तुम क्रेव करते हो वो सीन है। And भाई when like people are down and they talk about like self harm and like committing suicide and हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो बस ड्रामा कर रहा है या फिर टेंशन सीख कर रहा है, बट जो उन हालातों से गुजरते हैं भाई एंड विच लाइक पीपल हु आर एक्चुअली ऑन पिल्स मेड्स साइकोलॉजिकल दे नो द रियल थिंग, एंड उन लोगों के लिए ना भाई ये गाना पिल नहीं है, इस गाने को सैलाइन बॉटल में भर के तुम इंट्रावेनस चला दो, सो दैट विल ब्रिंग पीस। फैक्ट्स बाय फैक्ट्स, जैसे उसने बोला ना कि और एक रात और एक दिन में अंदर दबा लूँ अपने, जैसे मैं हर बार करते आता हूँ चीज़ों को दबाते आता हूँ एंड अंदर से टूटा बाहर चार लोग को देता सहारा हूँ। एंड ऑल्सो भाई ईगल का प्रोडक्शन, क्योंकि गाना जब ओपन हुआ शुरू हुआ आर्या के हुक के साथ थोड़ा सा रिवर्ब टोन में था एंड देन द बीट ड्रॉप्स एंड थोड़ा सा क्लैरिफाई होता है आर्या का वॉइस एंड लाइक रियली इम्पैक्ट। एंड हमें परिंदे के बारे में, घोंसले के बारे में पता चलता है, उसका सिग्निफिकेंस में सिर्फ बंदा की आर्या ये जो परिंदा, जैसे हमने पैंथर का परिंदा के बारे में सुना था। तो मैं खून काट के बहाता, मेरी जात है हिप हॉप एंड इट सेव्ड मी फॉर रियल, तुम्हें लगे ये बस गाने परिंदे ने जो सहा था, फिर से एक दिन फिर से एक रात, फिर से दबा दूंगा दिल के सारे जख्म आज, फिर से रूठने लगी है मेरी जिंदगी और फिर से मेरा मरने का मन करने लगा एक बार, फिर से एक दिन फिर से एक रात, फिर से दबा दूंगा दिल के सारे जख्म आज, फिर से रूठने लगी है मेरी जिंदगी और फिर से मेरा मरने का मन करने लगा एक बार। करूं मैं ऐसा एहसान एक दिल पे, कभी ये हंसे ना औरों को मिल के, मुझे किनारे पे फैमिली दिखी और बोट में जाते हुए होमी दिखते। भाई ऐसे गानों में बेला फील करता है ब्रो। दैट वाज ऑफ गार्ड, मतलब भाई स्टार्टेड ऑफ गार्ड। पीछे करो जरा सा, मैं सोच रहा था कि बीच में एक म्यूजिक या या कुछ फिर से हो पाएगा, बट या दैट्स द सीन ब्रो। पहले ऐसे गानों में किल करता है, सो बी रेडी गाइस,
दबा दूंगा दिल के सारे जख्म आज फिर से रूठने लगी है मेरी जिंदगी और फिर से मेरा मरने का मन करने लगा एक बार। करूं मैं ऐसा एहसान एक दिल पे कभी ये हंसे ना औरों को मिल के मुझे किनारे पे फैमिली दिखे और बोट में जाते हुए होम ही दिखते। माँ को पता नहीं कैसी औलाद में भले हूँ हारा हुआ मगर इनाम के तौर पे जीती है जिंदगी खामखा जिंदगी ले आई बंदगी पाक मरूनी गैरों पे अपने पौध है सांपों के शहर में अकेला नेवला मेरी सीगो के आगे पहाड़ भी आंखें झुका जानी घुटने टेकता। ये खड़े थे खून बहाने में ऐसे गाने लाया बड़ी है एकता। मैं जिंदा इंसानी शरीर में खून है रगों में जंगली शेर का। ठीक नहीं हूँ हाँ मैं मीन हो रहा हूँ आसमान पाने के लिए जमीन जोड़ा हूँ जिसे बहुत ज्यादा गम है उसे फील हो रहा हूँ। तेरी तालियों में हर दिन थोड़ा हील हो रहा हूँ। घर वाले नहीं करते घर पे आने को अलाउ मेरे गाने जितने हो सके उतने ज्यादा बजाओ। मेरी नीयत रहती साफ तभी ऊपर वाला साथ तुम पे बहुत खाली वक्त मुझ पे 100 बातें बनाओ। मेरे सारे पिछले गाने इनके बदल रहे हैं मोरे। सवाल पे सवाल हर सवाल पे कर फोकस। लोग बोले मिलना चाहिए बेला को इन बातों के लिए नोबेल प्राइज बाकी सब नहीं लेना चाहते ऐसा रेस्ट जब से मैंने खुदा पा लिया। फिर से एक दिन फिर से एक रात फिर से जिसे फील हो रहा है उसने कुछ बोला है जिसे फील हो रहा है दर्द या फिर जिसे दर्द होता है वो फील कर रहा है मेरी हर एक बात। डैम तुम्हारी इन तालियों से मैं हो रहा हूँ हर रोज हील the way he started या पूरा एकदम फ्लो से हार्डकोर रैप से स्टार्ट हुआ एंड देन थोड़ा सा वो ऑटो ट्यून या डैम दैट साउंड ब्रो दैट कैसे ला रहा है ये बंदा कैसे फिगर आउट कर रहा है मेरे को नहीं पता बट द स्टोरी स्टार्टेड कि मैं बोट में शायद माँ को जाते हुए देख रही है फिर होमी को जाते हुए देख रहा हूँ और किनारे पे फैमिली पड़ी है एंड मैं हारा हुआ बंदा माँ को पता नहीं कैसा बट मैं हारा हुआ बंदा और इनाम में जी रहा हूँ ये जिंदगी। तो इनाम है ये जिंदगी वो काट रहा है तो वही इनाम है उसका। डैम भाई डैम क्या वर्ड्स डाला है बंदे ने भाई। एक खराब वर्ड्स दे दो बेला भाई एक खराब वर्ड्स दे दो भाई फॉर रियल बंदा doesn't know how to create a bad words या फिर a bad फक ब्रो भाई बहुत प्यारा वर्ड्स है बेला का बहुत प्यारा वर्ड्स। मैं बोल रहा हूँ ना इसका इस गाने का इम्पैक्ट शायद से 10 गुना या 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा when you are like actually down and you feel like you are just a failure in your life तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। I mean you are depressed. Yeah then फिर से एक रात फिर से दबा दूंगा दिल के सारे जख्म आज फिर से रूठने लगी है मेरी जिंदगी और फिर से मेरा मरने का मन करने लगा एक बार। करूं मैं ऐसा एहसान एक दिल पे कभी ये हंसे ना औरों को मिल के मुझे किनारे पे फैमिली दिखे और बोट में जाते हुए होम ही दिखते। माँ को पता नहीं कैसी औलाद में भले हूँ हारा हुआ मगर इनाम के तौर पे जीती है जिंदगी खामखा जिंदगी ले आई बंदगी पाक मरूनी गैरों पे अपने पौध है सांपों के शहर में अकेला नेवला मेरी सीगो के आगे पहाड़ भी आंखें झुका जानी घुटने टेकता। ये खड़े थे खून बहाने में ऐसे गाने लाया बड़ी है एकता। मैं जिंदा इंसानी शरीर में खून है रगों में जंगली शेर का। ठीक नहीं हूँ हाँ मैं मीन हो रहा हूँ आसमान पाने के लिए जमीन जोड़ा हूँ जिसे बहुत ज्यादा गम है उसे फील हो रहा हूँ। तेरी तालियों में हर दिन थोड़ा हील हो रहा हूँ। घर वाले नहीं करते घर पे आने को अलाउ मेरे गाने जितने हो सके उतने ज्यादा बजाओ। मेरी नीयत रहती साफ तभी ऊपर वाला साथ तुम पे बहुत खाली वक्त मुझ पे 100 बातें बनाओ। मेरे सारे पिछले गाने इनके बदल रहे हैं मोरे। सवाल पे सवाल हर सवाल पे कर फोकस। लोग बोले मिलना चाहिए बेला को इन बातों के लिए नोबेल प्राइज बाकी सब नहीं लेना चाहते ऐसा रेस्ट जब से मैंने खुदा पा लिया। फिर से एक दिन फिर से एक रात फिर से दबा दूंगा दिल के सारे जख्म आज फिर से रूठने लगी है मेरी जिंदगी और फिर से मेरा मरने का मन करने लगा एक बार। फिर से एक दिन फिर से एक रात फिर से दबा दूंगा दिल के सारे जख्म आज फिर से रूठने लगी है मेरी जिंदगी और फिर से मेरा मरने का मन करने लगा एक बार। मैं चाहूँ दर्द इतना कि ना चीखा सके मैं ना रहूँ फिर भी सभी को या नींद आ सके और हमसे इन हालात तो अभी भी मेरे ठीक नहीं है जाने के बाद भी तुम्हें गिले ना रहे। Damn. Yeah. You okay? Yeah, I thought I was gonna cry because हुक में जो था फिर से एक बार मरने का मन कर रहा है। You okay? Yeah. मैं बोल रहा हूँ लोफी वर्जन में मैंने इंडिया के सीन में आई गेस सो आर्यास किलिंग इट मैन DHH मतलब मैं सुना भाई मैं बहुत सुना। मैं अभी रिसेंट अफसुर्दगी जो क्या पता क्या हुआ स्पॉटिफाई से क्यों हट गया कैसा टाइप का गाना आ गया मुझे नहीं पता बट वो गाना बज रहा था मेरे प्लेलिस्ट में
और फिर सजना तू क्या मेलेडी है बंदे के पास, एंड मैं बोल रहा हूँ मैं रिएक्शन चैनल के टाइम से देख रहा हूँ, मैन हसल मेहनत सब दिख रहा है, बट लिटरली ये वाला जोन में, लोफी जोन में किलिंग एट ईपी मेरे को पता नहीं कैसा है नहीं है, मैं सुनूंगा इत्मीनान आराम से सुनूंगा, बट ये फीचर एंड बेला मेरे ईगो के सामने पहाड़ भी झुक जाते हैं, एंड घर वाले मुझे घर में अलाउ नहीं करते। I think no one understand the pain of being not accepted by your family. That's the biggest. Yeah, and वो बंदे वो तार छेड़ते रहता है, because you know कि उसके साथ हुआ है and सब रिलेट करते हैं, तो मीन्स उस मामले में उससे बेहतर बात करने वाला हमारे पॉप सीन में शायद कोई नहीं है। एंड बंदा शुरू फ्रॉम द डे 1 से बोलते जा रहा है, अभी तक भी बोलते जा रहा है, एंड मेरे को नहीं लगता वो बंदा ये बात करना छोड़ेगा, बिकॉज यू नो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है वो ऑडियंस के दिलों में। it is one of the unheard part of him, I'm pretty sure. एंड भाई तुम देख लो फीचर्स देख लो ना, बेला गिविंग फीचर टू आर्या मैन, बेला बीइंग लाइक मैंने आई थिंक बेला भाई के पहला मतलब पिछला जो गाने पे हम लोगों ने रिएक्ट किया था वहाँ पे मैं बोल रही थी कि बेला भाई एंड बिग स्माइल दे आर लाइक रियली डूइंग इट फॉर द सीन, फॉर रियल, लाइक लिटरली फॉर लाइक जितना हो सके अपने आर्ट से सीन को एनरिच कर रहे हैं, दैट्स ऑल। या ये नहीं कि भाई कोलैब मुझे पैसे के लिए या फिर फेम के लिए या फिर स्टिकली फॉर द प्राइज एंड ऑल फॉर द लाइक व्यूज एंड ऑल। या ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, तुम दो आर्टिस्ट का डिफरेंस देख लो, मैं फिर से बेला और किंग का ही डिफरेंस लाऊंगा, कोई नो हेट नथिंग, जस्ट मैं दोनों के कैसे दो पर्सन है, दोनों अलग पर्सन है, बट कैसे डिफरेंट है। किंग एक प्रोजेक्ट ला रहा है, कर रहा है, 1000 आर्टिस्ट के नए आर्टिस्ट के फीचर्स है, एवरीवन इज गेटिंग एक्साइटेड, नंबर्स, बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं, दैट्स कूल, बट बेला प्रोजेक्ट नहीं ला रहा, वो सिंगर्स ला रहा है, किसके लिए ला रहा है, लोगों के लिए ला रहा है, उसके अपने ऑडियंस के लिए ला रहा है, तो वो होता है ना भाई, ही कुड ऑल्सो जितने गाने वो निकालता है इजीली एक प्रोजेक्ट बना के डाल दे, बट वो विजन, वो मेंटालिटी एज अ पर्सन दे आर नॉट लाइक दैट। तो वैसे ही बहुत ऐसे आर्टिस्ट है, बहुत से मेन स्ट्रीम आर्टिस्टों के मैं फीचर में मैंने देखा है, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा, बट देयर इज लाइक कि फीचर के नाम पे जो फीचर्ड आर्टिस्ट है उनका बहुत छोटा वर्स, एंड जो मेन मतलब जिनका गाना है उनका लाइक द होल सॉन्ग इज कंप्राइज्ड ऑफ देयर हुक का 2-3 बार रिपीटेशन, एंड दैट्स ऑल द सॉन्ग इज ऑल अबाउट। एंड फीचर्स में भी बहुत कोई अपने पूरा फुल फ्लेज नहीं जाता है, Yeah, but here this song is like too unique and मुश्किल से शायद 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है। And बेला को जो न्यू स्कूल पार्ट आता है डैम, वहाँ पे सब बंदे लाइक लिटरली भाई, हाँ like बेला भाई का वर्ड्स at its own is a collab from his personalities, like ये एक ऑटो ट्यून वाला वो कमर्शियल साइड एंड आल्सो लाइक द हार्डकोर रैप वाला साइड, एंड ब्रो भी लाइक भाई मेरे दो पर्सनालिटी भी कोलैब करना चाहते हैं, आर वी अप फॉर इट, लाइक एंड उसका आगे का जो बिल्डअप आर्या ने कर रखा है, एंड एग्जैक्टली मैंने सोचा कि भाई बेला भाई के वर्ड्स के बाद आर्या का शायद हुक का ही रिपीटेशन आएगा, बट नो देयर वाज हिज स्टैंड अलोन ऑफ वर्ड्स, एंड लास्ट में एक छोटा सा पार्ट था, बहुत 3-4 लाइन का छोटा, एंड दैट इज नीडेड। वो दिखाता है कि आर्टिस्ट कितना कॉन्फिडेंस है अपने स्किल्स के ऊपर कि मैं एक गाना को खींच सकता हूँ, मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, आई कैन डू। तो वो हुक इसलिए उस जगह नहीं इम्प्रिंट करके बेला को लाया, लास्ट में 4 लाइन छोड़ दिया, तो कितना अच्छा स्ट्रक्चर भी किया है, दिखता है भाई। एंड आल्सो भाई ईगल का प्रोडक्शन ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा वीएनआई का होगा, वीएनआई बैंगर बना दिया है, या मैंने आर्या के साथ जनरली जो भी गाने सुने हैं वो वीएनआई के प्रोडक्शन में भी है, बहुत लोगों का प्रोडक्शन कर रहा है, उदय का भी करता है, बट पर्फ का भी बहुत किया है, पर्फ का भी किया है। तो या लेट्स गो, कैसा लगा रिएक्शन तुम लोग बताओ, तुम्हारे क्या थॉट्स है, ओपिनियंस है, एंड मेरे को लगा ये बहुत स्ट्रीमिंग वाला गाना है, मींस स्पॉटिफाई पे स्ट्रीमिंग वाला गाना है, तो बहुत लोग दबा के स्ट्रीम करेंगे फॉर द बैड डेज, एंड लाइक आर्या बहुत लाइक अच्छे मतलब थॉटफुली ये नाम रखा है अपने ईपी का, बिकॉज़ इट इज फॉर लाइक द बैड डेज। सो या लेट्स गो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस इतना ही बोलना है, कर दो।